हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर और केतु कंजंक्शन नवमांश में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, दोनों जो कि एक स्पिरिचुअल कंजंक्शन होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका डिवोशन जो कि ज़्यादातर एक गॉड की तरफ होता है या एक रिलीजियस वे में हो सकता है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं लाइफ का जो प्राइम मोटिव है वो कहीं ना कहीं हायर यूनिवर्सल पावर को कनेक्ट करने का होता है। तो केतु, जैसे कि देखिए, मैंने काफ़ी टाइम पे वीडियोस में कहा हुआ है कि ये इंटरनल आपका स्ट्रेंथ होता है। इंटरनली आप अपने आप को कितना नीट एंड क्लीन रख सकते हो। एक एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी दिखाई नहीं देती बेसिकली। देखिए, राहु केतु हमको यूजुअली दिखाई नहीं देते, बट केतु वो एनर्जी होती है जो कि एक तरीके से आप अपनी लाइफ को उस एनर्जी से कहीं पे भी उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, अच्छे के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जब यहाँ पे जैसे गुरु के साथ ये कंजंक्ट हो जाता है, तो ये 70 to 80% टाइम हमारी लाइफ में ये हमारे सेल्फ बिल्डिंग में काम आता है। और जब हमारे सेल्फ बिल्डिंग में कोई काम आता है, दैट मीन्स हम इंटरनली प्योरीफाई होने लगते हैं और फिर हायर सेल्फ में चले जाते हैं। यानी कि हम हमारे सबसे पहली चीज़ तो जब ऐसा कंजंक्शन होता है तो पर्सन स्पिरिचुअली हाई होने लगता है। स्पिरिचुअली जब हाई होते हो तो चीज़ें आपको क्लियरिटी दिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरीके से जो मैं ट्रू स्पिरिचुअल सीखिंग जो लोग होते हैं उनके लिए कह रहा, ऐसा नहीं कि जो दिखा रहे बट वो है नहीं। जो तब आप देखोगे कि आप बहुत चीज़ों को, बहुत जनों को माफ़ कर देते हैं, किसी से किसी तरीके की बैर नहीं रखते ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो जब ये दो कंजंक्शन होते हैं आपके नवमांश में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होता है, बिकॉज ये कंजंक्शन काफ़ी कुंडली में देखा गया है जहाँ पे पर्सन लाइफ में डिसाइड कर लेता है या तो मैं मैरिज नहीं करूँगा या मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन मेरे लिए बना नहीं है करके। तो इस कंजंक्शन का देखिए, कभी कभी आपकी जब मैरिज होती नहीं है, D1 में पता नहीं चलता। D1 में तो दिखता है कि हाँ ट्रांजिट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट 7th हाउस भी अच्छा है, ओवरऑल चीज़ें अच्छी है। 9th हाउस से भी इंडिकेशन नहीं हो रहा कि मैरिज नहीं होगी। बट तब हमेशा चेक कीजिए, खास करके वुमन के चार्ट में मैं बोल रहा हूँ, आप चेक कीजिए कि D9 में ऐसा कुछ कंजंक्शन तो नहीं हो रहा है। और कंजंक्शन भी कहाँ पे, क्या एसेंडेंट में तो नहीं हो रहा है, क्या वो 4th हाउस में तो नहीं हो रहा है, क्या वो 7th हाउस में तो नहीं हो रहा है, क्या यही कंजंक्शन 9th हाउस में तो नहीं हो रहा है। और इसका देखिए, सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि ये जो कंजंक्शन है, इस पर थप्पा ऑफ सन्यासी बनने का एक तरीके से तब लगता है जब सैटर्न का कहीं ना कहीं इस पे आप कह सकते हैं एक तरीके का प्रभाव पड़ जाए, यानी कि सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाए, या तो फिर सैटर्न किसी तरीके से इनके साथ कंजंक्टी हो जाए। तब हमें देखने मिलता है कि पर्सन को शायद एक टाइम के बाद हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, या तो फिर एक टाइम जाने के बाद उसे शायद मैरिज नहीं करना है, या तो मैरिज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट यूजुअली अगर कोई हाउस देखा जाता है तो यूजुअली 1st हाउस, 7th, 9th हाउस, इवन 4th हाउस, मैं काफ़ी टाइम पे कहता हूँ 4th हाउस, इवन 12th हाउस भी आप पकड़ के चलिए। काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि एक मिड 30s में आ जाता है। अगर मैरिज नहीं होती तो पर्सन मैरिज की चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है और फिर उसका कुछ अलग पाथ अब वो सेलेक्ट करता है और फिर उस पर चलने की कोशिश करता है। तो मैं थोड़ा बहुत हर हाउस के बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट कुछ कुछ चीज़ें देखिए, मैं वुमेंस के लिए भी कहूँगा, क्योंकि जुपिटर एज अ हस्बैंड भी है आपकी कुंडली में। तो वुमेंस के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें आइडिया दूंगा कि आपका देखिए बेसिकली सेकंड फेज ऑफ लाइफ भी है एक तरीके से है ही D9, जो एक तरीके से बताता है क्या चल रहा है करके। तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जब ये 1st हाउस में रहेगा, जैसे मैंने कहा कि ये एक इंक्लिनेशन देता है काफ़ी टाइप पे, कोई भी हो, देखिए कोई भी जेंडर हो, कि सबसे पहले पर्सन अपने आप को रखेगा, अपने थॉट प्रोसेस को रखेगा। देखिए क्यों मैं काफ़ी टाइम पे कहता हूँ कि जुपिटर मुझे एसेंडेंट के नवमांश में नहीं पसंद है, क्योंकि नवमांश ऐसा होता है जो हम मैरिज का चार्ट भी उसे कहते हैं, हमें दोनों को लेके चलना पड़ता है, उनका भी सुनना है, आपका भी सुनना है। बट जुपिटर क्या होता है, हमारी वैल्यूज़, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। तो काफ़ी टाइम पे मैं करने के चक्कर में हम काफ़ी टाइम पे मैरिज हमारी हो नहीं पाती है काफ़ी टाइम पे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस मैरिज में करना पड़ेगा सामने वाले के साथ, तभी तो आपकी शादी होगी। तो काफ़ी टाइम पे ये चीज़ हो जाती है। और जब केतु रहता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाता है कि नहीं यार, मैं किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर ठीक है मेरी शादी नहीं होती मुझे चलेगा, बट ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए करके।
अब अगर जैसे वुमन है जो मैरिड है, उनकी कुंडली में अगर आप देखोगे कि जब ऐसे कंजंक्शन होते हैं तो दिखता है कि हस्बैंड ने लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ शायद त्यागी होगी, त्याग किया होगा उन्होंने। अ, हो सकता है कि किसी से बेसिकली वो प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, उनको छोड़ के आपसे शादी की होगी, ऐसी चीज़ हो सकती है। या तो फिर कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें उनकी हुई होगी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को रीडिस्कवर किया होगा। एंड आज वो जो कि जहाँ पे भी होंगे अपनी लाइफ में, वो आप देखोगे, बट उनकी लाइफ एक स्मूथ सेलिंग लाइफ कभी भी नहीं होगी। अब देखिए, ये थोड़ा सुनने में आपको स्ट्रेस भरा भी हो जाएगा, खास करके वुमन के लिए। अगर आपका देखिए एक्वेरियस असेंडेंट है और जुपिटर केतु कंजंक्शन है, या तो वो मैरिज काफ़ी टाइम पे, अगर सेवन्थ हाउस भी अच्छा नहीं है, वो हमेशा ब्रेक होने के चांसेस है। या तो फिर उस मैरिज में नाम के लिए वो मैरिज होगा, बट उसमें हम कहते हैं ना, किसी भी तरीके का मैरिज से रिलेटेड मिठास नहीं होगा, बट वो चलने के लिए चल रहा है, हाँ ठीक है, बट उसमें आप देखोगे कि एक किसी भी तरीके की जो मैरिज में एक इनपुट होती है, जहाँ पे हम हर तरीके के जो हम कहते हैं कि सुख हम भोगने की कोशिश करते हैं, उसमें आपको डिनायल नज़र आएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा नोट करिए, जब भी केतु जुपिटर कंजंक्ट होता है, मैरिज हो जाती है, बट वो मैरिज में अंदर कुछ नहीं रहेगा। हाँ, बाहर देखने के लिए है कि हाँ मैरिड है, ये सारी चीज़ें, बट अंदर एक अनमैरिड लोग की जैसी ही ज़िंदगी चल रही होगी, एक स्ट्रेंजर की तरह ज़िंदगी काफ़ी टाइम पे चल रही होगी। अब अगर यही कंजंक्शन हम सेकेंड हाउस ऑफ नमाज में देखें, तो यहाँ पे देखा गया है कि एक बहुत बड़े डाउनफॉल के बाद, लाइफ में एक बहुत बड़े डाउनफॉल के बाद आदमी राइज़ करता है, मनी वाइज वो राइज़ करता है, वो फैमिली को देखने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, यूजुअली देखिए, खास करके जो एम्बिशियस लोग होते हैं, कभी कभी वो अपने फैमिली को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने एम्बिशन को की ओर जाने के लिए, क्योंकि वो शायद आड़े हो रहा होगा उनके एम्बिशन के लिए, अपने आप कह सकते हैं एक तरीके के जो उनकी लाइफ में कोई पर्सन था उसको वो त्याग कर देते। बट जब ऐसा कंजंक्शन आपके सेकेंड हाउस में होता है ना, पर्सन बैक टू द रूट्स आता है, बैक टू द रूट्स आता है। अब देखिए, अब इसका अगर मैं थोड़ा आपको और एक एग्जांपल एक तरीके से समझूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के साथ प्यार करते हैं, ठीक है, खास करके वुमन में देखा जाता है कि आपने किसी और रिलीजन के पर्सन से आपने प्यार किया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप उसके उसके रिलीजन को थोड़ा अडॉप्ट करने लग जाते हो, उस हिसाब से आप जीने लग जाते हो। फिर आप सोचते हो कि क्योंकि मुझे तो आज नहीं तो कल उसके घर जाना है, बट जब वहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो कमिंग बैक टू द रूट्स, ये भी काफ़ी टाइम पे देखा जाता है। यानी कि आपका एक बिलीफ सिस्टम था, आपकी फैमिली बिलीफ सिस्टम थी, उसको आपने त्यागा, आपने एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो किया, वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा, आप फिर अपने रूट्स में आ गए। अब कहने का मतलब है कि ये सब, एक तो एक एग्जांपल दिया, बट कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, देखिए कोई भी जेंडर का हो, उसके हमेशा अपने फैमिली के पास वापस जाने के रास्ते बनते हैं, रास्ते खुले रहते हैं अगर वो जाना चाहे तो। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन देता है। बट ये भी देखा गया है कि ये कंजंक्शन, अगर आप फाइनेंशियली सही नहीं हो, लाइफ में होता ना कि एक मीडियोकर आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रहता है 30s मिड 30s तक, बट इसे धीमे धीमे पर्सन ठीक करने लगता है, और इतने अच्छे से ठीक कर देता है कि वो फिक्स ही कर देता है उसको लाइफ टाइम के लिए। तो इस तरीके से कंजंक्शन बहुत अच्छा होता है। इस कंजंक्शन जो सेकेंड हाउस ऑफ नमाज में मुझे इसीलिए पसंद है, ये कंजंक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। जहाँ पे फर्स्ट हाउस में ये शायद स्पिरिचुअलिटी, जो भी उसका एक बिलीफ सिस्टम होगा, उसी पे वो पूरा अपने आप को दे देगा कि ऐसा है तो ऐसा ही है। बट सेकेंड हाउस का जो ये कंजंक्शन है, ये प्रैक्टिकल भी काफ़ी रहता है, वो फाइनेंस पे भी ध्यान देगा, वो फैमिली पे भी ध्यान देगा। हाँ, उसका भी एक बिलीफ सिस्टम होगा। देखो, जुपिटर एंड केतु है, एक बिलीफ सिस्टम बनेगा, एक स्पिरिचुअल एंगल ज़रूर बनेगा, बट वो जहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है करके। अब जैसे कि अगर हम थर्ड हाउस में बात करें, थर्ड हाउस में कंजंक्शन शो करता है कि पर्सन जो कि ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करेगा जो कभी गया नहीं था, यानी कि उसके ट्रैवल ऐसी जगह पे जाने के हो सकते हैं जो कि अननोन जगह पे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लड़की ने शादी की, वो एक सिटी में रहती है, बट उसकी मैरिज कोई अननोन जगह पे हो गई जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके कैप्रिकॉन में हो रहा है, आपका थर्ड हाउस कैप्रिकॉन है, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है ना, तो आप देखोगे कि आप मैरिज करके बहुत अजीब से शहर में जा रहे हो, मतलब आपने ऐसा सोचा नहीं था शादी करके मैं यहाँ पे जाऊँगी,
यहाँ पे जाऊँगी। बट ये शो करता है खास करके वुमन के चार्ट में कि जब भी आपकी मैरिज होगी, आपका आपके हस्बैंड के साथ ट्रैवल होगा। ट्रैवल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब कि रहने के लिए, ऐसा नहीं कि रैंडम ट्रैवल कर रहे हो, रहने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ये पर्सन में हमेशा एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड, या तो फिर जो भी है जैसे अपने आप को देखते हैं वो होगी। हमेशा अपनी बात को सामने रखने का बहुत ज़्यादा इच्छुक पर्सन होगा। खास करके हम जो यूट्यूब में जैसे वीडियोस देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, या तो किसी भी तरीके का कोई भी श्लोक के बारे में या मंत्रास के बारे में जो डिस्कशन करते हैं, जो जिसको हम हमेशा देखते रहते हैं, वो यूजुअली जुपिटर केतु कंजंक्शन इन थर्ड हाउस से भी आप देख सकते हो सकता है कि उन्हें एक टाइम पे करना था। जैसे देखिए बहुत लोग हम लोगों को देखते हैं जो वो एक टाइम पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे, या तो कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे होंगे, बट उन्होंने सडनली अपना लाइन चेंज करके अब वो यही सारी चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कैसे हुआ, जैसे कि सडनली कोई जैसे उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और वहाँ से फिर जैसे जो स्पीचेस वो देने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी काफ़ी टाइम पे देखा जाता है। बट ये पर्सन में एक चीज़ और है, स्पिरिचुअल साइड कितना रहेगा वो ऑब्वियसली आपकी सराउंडिंग्स भी दिखाती है। बट अगर ये पर्सन में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ब्रेवरी, कहाँ पे ब्रेव होना है, कहाँ पे रिस्क उठाना है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखता है। और ख़ास करके ये एक आप कह सकते हैं कि सैजिटेरियस साइन में आ रहा है ये थर्ड हाउस का, तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग बन जाएगा। ख़ास करके हम कभी कभी किसी किसी को देखते हैं ना कि बहुत मतलब ये क्या ही कर लेगा ज़िंदगी में, फिर आप एक टाइम के बाद उसको मिलोगे तो यार उसने सर तूने कैसे कर लिया, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया। तो वो चीज़ें आप यूजुअली ऐसे कंजंक्शन में पाओगे, खास करके जुपिटर केतु जब थर्ड हाउस में होता है। मतलब कि अननोन रिस्क मतलब उस बंदे ने भी नहीं सोचा है कि ये रिस्क मैं कभी ले पाऊंगा, बट उसने लिया हुआ है और वो सबके सरप्राइज में होगा, क्योंकि वो उसके लिए भी वो एक तरीके का वो रिस्क सरप्राइजिंग ही था। अब अगर हम बात करें यही कंजंक्शन जब फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे पर्सन देखिए मैंने देखा है कि ज़्यादा घर में उसे अच्छा नहीं लगता, मतलब घर सुख संसार वाला होगा, बट उसे हमेशा रहेगा कि नहीं ये वो घर नहीं है जो मुझे अच्छा लगता है, घर से भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए। हो सकता है कि वो कहीं और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फ़ील करे, कहीं वो मंदिर जाके उससे ज़्यादा अच्छा फ़ील करे, अपने दोस्तों के साथ रह के वो अच्छा फ़ील करे। बट घर में सब कुछ रहेगा, सब कुछ हो सकता है, बट उसे घर वो सुख नहीं देगा जो उसके लिए हो सकता है कि जैसे मैंने कहा मंदिर, एक ट्रैवल, एक किसी भी तरीके की लाइफ जर्नी उसकी हो सकती है, वही उसको वो सुख दे सकता है। क्योंकि देखिए जैसे हम देखते हैं ना, कोई बाइक लेके लद्दाख चला गया, कोई बाइक लेके कहीं चला गया, ये जो हम देखते हैं कि वो एक टूर पे निकल गया। यूजुअली ऐसी चीज़ें आप देखोगे जब भी ये कंजंक्शन फोर्थ हाउस में है, तुला राशि में है, या तो फिर जेमिनाइन साइन में है, कोई भी एयर रिलेटेड साइन में होता है, आप देखोगे कि ऐसे मानसिकता पर्सन के माइंड में पैदा होती है। बट ये भी है कि देखो जब भी जुपिटर केतु आपकी कुंडली में कंजंक्ट होगा ना, आप शिव जी के बहुत क्लोज होंगे। शिव जी कभी D1 हो या D9 हो, D9 में हो तो मतलब पड़ता है कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आप कहीं ना कहीं अपने आप को शिव जी से कनेक्ट करने लग जाओगे, शिव जी के बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप भक्त बन जाओगे। तो ये चीज़ें देखी जाती है। उसी तरीके से बहुत रहेगा कि ना कि मेरे घर में एक शिवलिंग हो, फोर्थ हाउस में जिसके भी जुपिटर केतु कंजंक्शन होता है, यूजुअली आप देखोगे कि ये सारी चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ ओबियसली शिव जी की वो मूर्ति रख ही सकते हैं, बट काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि उनको शिवलिंग से भी बहुत प्यार रहता है। अब अगर मैं बात करूँ यही कंजंक्शन फिफ्थ हाउस में होने का, तो ये कंजंक्शन शो करता है कि पर्सन शायद अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एजुकेट होने की उसको एक इच्छा जागे। जैसे होता है कि देखिए हमने एक पढ़ाई की, फिर हम जॉब करने लगे, उसके बाद आफ्टर मैरिज एक लंबा चला, दोनों जेंडर को मैं कह रहा हूँ कि आपने सोचा कि यार ये कुछ मेरी स्टडीज़ इनकम्प्लीट रह गई थी, या इसको मैं पूरा करूँ, या तो फिर मैं कुछ आगे बड़ा पढ़ने की कोशिश करूँ। यानी कि आप वैसे ही बहुत अच्छे एक एजुकेटेड पर्सन थे, तो जैसा होता है ना कि अब मैं थोड़ा अपना PhD इस चीज़ में PhD कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ऐसा माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट होता है। बट यहाँ पे देखा गया है कि पर्सन जो कि फिफ्थ हाउस में होने की वजह से कभी कभी देखा गया है ऐसे प्लेसमेंट में कि उन्हें शायद बच्चों का उतना मोह नहीं रहता।
अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे बच्चे से तो बहुत प्यार है, बट कुछ साइंस में खास करके देखिए ये वर्गो साइन में देखा गया है दूसरों के बच्चे से प्यार होगा, बट अपने में अपने बच्चे को शायद उन्हें एक तरीके से डिलीवर करने में या तो अपना बच्चा खुद करने में उन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना कि हाँ, अब होता है ना कि यार पड़ोसी के बच्चे को आप बहुत प्यार करते हो, बट आप नहीं चाहते कि अपना एक बच्चा वो चीज़ों में आप जाना नहीं चाहते हो, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हो। तो कभी कभी ये चीज़ देखी गई है। हाँ, जब फिफ्थ हाउस में जैसे कि देखिए अगर वर्गो साइन में ये चीज़ होती है या तो फिफ्थ हाउस में यूजुअली मैंने देखा गया है कि जैसे एक्वेरियस साइन है तो वहाँ पे भी देखा गया है कि उतना इंटरेस्ट टूवर्ड्स या तो फिर इस वजह से काफ़ी टाइप पे देखिए अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि यार शायद इतना जल्दी नहीं चाहिए तो आपको बच्चा डिले होता ही है एनीवेज। और ऑब्वियसली फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है तो वहाँ पे केतु भी है, जुपिटर भी है, तो कभी कभी ये और देखिए इसके लिए ओवरऑल कुंडली भी देखनी पड़ेगी, ये डिनायल भी शो करता है तो उसमें फिफ्थ हाउस ऑफ D1 भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो कन्फर्मेशन दे रहा है करके। बट ये वैसे तो किसी भी तरीके का नेम फेम के लिए प्लेसमेंट अच्छा होता है। सडनली आपका किसी तरीके का नाम हो गया, सडनली आप एक काम कर रहे थे बट अचानक उसमें बहुत ज़्यादा फेम मिल गया, तो कभी कभी ऐसे प्लेसमेंट होता है। यूजुअली देखिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या तो फिर ऐसा पर्सन है जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में है तो उसके लिए ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है जुपिटर और केतु का। अब अगर मैं बात करूँ सिक्स्थ हाउस का, तो ये पर्सन देखिए ये पर्सन का प्रोग्रेस तभी होगा जब ये जॉब में एक तरीके का उसका चेंज आता रहे। देखिए कुछ लोग होते हैं, अब अगर सपोज आपका 10th हाउस में फॉर एन एग्जांपल आपके D1 के 10th हाउस में सैटर्न बैठ गया तो आपका शायद जॉब इतना जल्दी चेंज नहीं होगा और आपके शायद लाइफ में एक एक स्ट्रॉन्ग वेव नहीं आएगा। देखिए जॉब और सैलरी दो तरीके से आपकी बढ़ती है, या तो फिर आपकी ओवरऑल कुंडली अच्छी होती है ना कि आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होता रहे, या तो फिर आप हमेशा जंप करते रहे जिससे कि आपकी CTC हमेशा बढ़ती रहती है। अब अगर 10th हाउस का सैटर्न, ये एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूँ, D1 में है तो आपके लाइफ का प्रोग्रेस बहुत स्लो होता रहेगा। हो सकता है कि आप एक ही जगह पे एक ही फर्म में 5-6 साल से काम कर रहे हो, वहाँ पे ना आपका पोस्ट बढ़ा है ना किसी तरीके का ना ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है। हाँ, CTC भी बोलने के लिए बढ़ा है बट इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो वो कहीं पे मैच नहीं कर रहा है। बट ये चीज़ आपको समझ आएगी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ की, यार शायद मेरे को एक जगह पे प्रोग्रेस नहीं है तो शायद मुझे जंप करना पड़े। तो माइंडसेट कब आता है? जब जुपिटर केतु कंजंक्शन आपके छठे घर में होता है। जब ऐसा होता है तो आप जब 5-6 साल से एक ही जगह काम कर रहे थे, आप 3 साल में छोड़ोगे, 4 साल में छोड़ोगे, आप देखोगे आपका प्रोग्रेस होने लगेगा, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आने लगेगा। बट यही कंजंक्शन देखिए ये भी शो करता है कि किसी भी तरीके से 7th हाउस से रिलेशन बना रहा है तो ये डिवोर्स के भी चांसेस बना देता है। फिर अगेन देखिए ये मैं बातें तो बोल देता हूँ बट ओवरऑल कुंडली को भी देखना ज़रूरी है कि कितना डिवोर्स होने के चांसेस है, और सामने वाले की कुंडली थोड़ा भी उसमें प्रॉम्प्ट कर दे तो फिर हो जाता है। तो हाँ, अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया नवमांश के, तब हम बोल सकते हैं क्या डिवोर्स हो सकता है, रैंडमली चीज़ें ख़त्म हो सकती है क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। बट ये अगेन शो करता है कि पेट्स से जानवरों से एक तरीके का लगाव होता है पर्सन को हमेशा। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम गौरक्षकों को देखते हैं काफ़ी टाइम पे, उनमें ये कंजंक्शन 6th हाउस में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब अगर यही कंजंक्शन जैसे 7th हाउस में है तो देखिए अगेन मैंने कहा कि लाइफ में क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें घट रही है, उस पे ये कंजंक्शन इन 7th हाउस ऑफ नवमांश पूरा देखिए डिपेंड करता है। क्योंकि आपको ऐसा ऐसा पार्टनर मिल सकता है दोनों जेंडर के लिए जो आपसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो। आपने देखा है कुछ पार्टनर्स होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं जिनको पूजा करने का शौक़ होता है एक ही तरीके का, जिनको एक ही तरीके के टाइम पे उन्हें व्रत रखने का शौक़ होता है। सारा उस स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दोनों में सेम, ऐसा नहीं कि बंदा कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, नहीं, दोनों में सेम चीज़ प्रॉम्प्ट होती है। मुझे याद है बहुत साल पहले जस्ट मैं बॉम्बे शिफ्ट होने के पहले मैं कुछ टाइम पे एक रेंट में रह रहा था घर में, नीचे कपल्स रहते थे, उनको पता नहीं क्या मतलब कि उनमें क्या खुमारी थी, वो पूरे दिन पूजा करते थे। मैं यंग कपल थे, मतलब
25-26 साल की उम्र होगी दोनों की, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से। पूरे दिन पूजा करते थे, इतना पूजा पाठ करते थे, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद ये किसी भी तरीके का ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड फील्ड में होंगे, नहीं। फिर वो जाते थे, अपना जॉब करते जाते थे, फिर पूजा पाठ करते थे। बहुत मतलब कि मेरे लिए उस टाइम पे बहुत वियर्ड था। बट कहीं न कहीं जब मैं जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन को देखता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आती है कि कभी-कभी आप सिंक हो जाते हो ऐसे पार्टनर के साथ। बट ये भी शो करता है कि काफ़ी टाइम पे आप अपने लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ रखते हो फॉर मैरिज, कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए। एक लड़की अगर मैं शादी कर रहा तो उसमें ये चीज़ें चाहिए, एक लड़के से मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए। और ऑब्वियसली जब पांचाली को एक चीज़ नहीं मिली एक आदमी से, जो जो उसने मांगा था उसे नहीं मिला, तो हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, तो हमें कैसे मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि ढीठपना आ जाता है, जैसे जैसे चलता रहता है, नहीं मेरे को तो ऐसा चाहिए, इतना टाइम मैंने अब रुका हूँ या रुकी हूँ, तो मुझे तो फिर अब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। फिर ये डिले होते होते काफ़ी टाइम पे मैरिज का टाइम निकल जाता है, और फिर महादशा ट्रांजिट ही आपका मैरिज इन सडन और एक आपका कर सकता है। बट केतु है, जुपिटर है 7th हाउस में, हमेशा ये एक तरीके से लव मैरिज का भी इंडिकेशन देता है, क्योंकि राहु असेंडेंट में चला गया है नवमांश के। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिए। हो सकता है कि एकदम कि किसी पंडित की बेटी ने किसी और के कास्ट के लड़के से शादी कर ली, ऐसे सिनारियोज क्रिएट होते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ, तो आप इसको एकदम सीरियसली मत लीजिए, एक एग्जांपल की तरह से आप समझिए। यही कंजंक्शन जब जुपिटर एंड केतु का आपके 8th हाउस में जाता है, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मुझे पता नहीं कितना बढ़ेगा, बट ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। ऑकल्ट साइंस में रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी एज अ फील्ड सेकंड फेज ऑफ लाइफ में ले लेते हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में मैंने देखा है कि ये कंजंक्शन जब सैजिटेरियस साइन इन 8th हाउस रहता है, तो उनको पुरानी जो मंदिरें होती है उससे रिलेटेड नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा चाहत बढ़ जाती है, कि उन्हें जानना है कि पुरानी मंदिरों में क्या था, कैसी होती थी हमारी मंदिरें, उसके बारे में हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का उनको एक तरीके से इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और उसे ऊपर लेके आते हैं। और एक तरीके से वो, अगर ऑब्वियसली उसका कुछ रिलेशन 11th हाउस से बन रहा है, 7th हाउस से, तो समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो राम मंदिर के पीछे जो भी लगे हुए थे, जो भी सबूत वो इकट्ठा कर रहे थे, उनका 8th हाउस बहुत प्रबल रहा होगा। खास करके जुपिटर, केतु, राहु बहुत 8th हाउस में प्रभाव डाला होगा, तब वो इस सोसाइटी में ला के उसे प्रूव कर पाए। तो ऐसे लोग देखिए, कोई कुछ डिपार्टमेंट में हमें पता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बट होती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वैसे लोग उस ऐसे प्लेसमेंट के लोग नहीं उसमें काम कर रहे, जिस वजह से वो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही। तो ये कंजंक्शन वो करता है जब भी जुपिटर और केतु का 8th हाउस में होता है, कि उन्हें हमेशा अननोन के बारे में जानना रहता है। हो सकता है कि एक फर्स्ट हाउस का पर्सन की तरह स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ना हो, बट इनको यूनिवर्स में जो पावर है, यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उसमें जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का बॉन्ड भी बनाते हैं अपने इन लॉज के साथ। हो सकता है पहले वो बॉन्ड नहीं रहा होगा, बट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ होता है ना, 10 साल के बाद आपका अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, तो रिलेशन ख़राब हो गया, तो ये बताता है कि रिलेशनशिप जो है काफ़ी टाइम पे इन लॉज के साथ अगर पहला पैची था, तो शायद अब यहाँ पे शायद सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अब केतु का भी यहाँ पे जुपिटर के साथ एक तरीके का अलाइनमेंट हो रहा है, तो ऐसा है कि आप किसी और रिलीजन के लड़का या लड़की से शादी किए, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इन लॉस उनकी खुशी के लिए शायद आप अपना धर्म बदल दो। तो ऐसी चीज़ें भी इस कंजंक्शन से, इस प्लेसमेंट ऑफ नंबर से आप देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ केतु एंड जुपिटर कंजंक्शन 9th हाउस में, तो ऑब्वियसली देखिए, मैंने कहा कि ये एक रेड सिग्नल है ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड। जैसे 30 के हो गए आप, अगर मैरिड नहीं हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रियली गेट मैरिड।
अदरवाइज़ वो 2-4 साल आपके निकल गए, देन ये बहुत मुश्किल हो जाता है मैरिज में कन्वर्ट होने का। इसका रीज़न देखिए, 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे प्लैनेट कौन सा है, क्या चल रहा है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कहीं ना कहीं अगर केतु का, जुपिटर का एंड सैटर्न का इन्फ्लुएंस 9th हाउस में एक साथ हो रहा है, जैसे कि अभी जुपिटर केतु के कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं 9th हाउस में, और सैटर्न का ज़रा सा भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो गया, तो पर्सन को शायद मैरिज में इतना रहने का, या आप कह सकते हैं एक तरीके से उस चीज़ के ऊपर उसको कुछ लेना देना नहीं होगा। बस अगर हो सकता है मिड-20s में हो गई हो बिकॉज ऑफ ट्रांजिट एंड वो सारी चीज़ें, बट वो मैरिज में कभी है ही नहीं। सेम देखिए जैसे फर्स्ट हाउस का काफ़ी टाइम पे देखा गया है, क्योंकि कोर ऑफ मैरिज आप कह सकते हैं, कोर ऑफ D9 जो है वो D9 का फर्स्ट हाउस एंड 9th हाउस है। तो वहाँ पे ऐसा कंजंक्शन, हाँ आपको हो सकता है कि स्पिरिचुअल गुरु बना दे। देखिए स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए केतु जुपिटर का आपकी कुंडली में, उसको दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। जब वो कंजंक्ट होते हैं ना, तो स्पिरिचुअल गुरु बनने का पहला कदम होता है, और बाकी सारे प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं कि आप बनोगे कि नहीं, कितना सपोर्टिव है। तो यहाँ पे अगर सैटर्न है, फॉर एन एग्जांपल जुपिटर आपका आत्मा कारक ही है कुंडली में, और ऐसा प्लेसमेंट है, बहुत सारे चांसेस है कि आप स्पिरिचुअल ज्ञान देने लग जाओ। अब ये है कि आपको ऐसे प्रोफेशन उसे लेना है कि नहीं, या समय के साथ आप ऑटोमेटिकली बन रहे हो कि नहीं, मतलब कि समाज आपको बना रहा है कि नहीं। समाज आपको बनाने के लिए सैटर्न की बहुत ज़रूरत होती है। सैटर्न कैसा है आपकी कुंडली में, ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। देखिए आप कुछ कार्मिकली बनते हो ना, या कर्मा एज अ वर्क बनते हो ना, उसमें सैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। पर ये कंजंक्शन जुपिटर और केतु का आपके 10th हाउस में आ जाता है, तो ये क्या दिखाता है पता है आपको, लाइफ अगर करियर वाइज आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था ना, आफ्टर मैरिज आपका लाइफ में प्रोग्रेस होने लगे, खास करके वुमन के लिए। बट ये भी शो करता है कि वो प्रोग्रेस किसी लड़ाई के बाद होगा, या किसी तरीके के कंप्लीट चेंज ऑफ प्रोफेशन के बाद भी हो सकता है। मतलब कि आपने सोचा कि यार मैं ये प्रोफेशन करूँ, इस प्रोफेशन में या तो एक डिपार्टमेंट था आपका, उस डिपार्टमेंट को आपने कम्प्लीटली चेंज किया, दूसरे डिपार्टमेंट में शायद आपको डाल दिया जाएगा, बट उस डिपार्टमेंट में आपने एक्सेल कर लिया। तो ऐसे सिनारियोस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब जैसे कि ये कंजंक्शन ये भी शो करता है, अगर एरी साइन में हो, जैसे कि तुला राशि में हो, अगेन जेमिनी साइन में हो, 10th हाउस में कंजंक्शन हो, तो आप देखोगे बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्लेस, बिकॉज ऑफ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप दिल्ली के, आप सपोज आप डेलॉइट में काम कर रहे थे दिल्ली के ऑफिस में, आपको शिफ्ट कर दिया किसी तरीके के बॉम्बे के ऑफिस में, आपका लाइफ में प्रोग्रेस शुरू हो गया, आपके लाइफ में जे कब आना शुरू हो गया। तो जब जब आपके वर्क प्लेस में चेंजेस आएंगे या ट्रैवल हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू कर देगा। मैं नहीं चाहता कि ये कंजंक्शन आपके कैप्रिकॉर्न साइन में एज ए, बिकॉज जुपिटर डिप्लीटेड हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम पे ये हो जाता है कि सामने वाला खेल जाता है, मतलब कि, और आप उसे पकड़ नहीं पाते हो, और हम एक तरीके से गलत डिसीजन करियर में ले लेते हैं। यानी कि ये देखिए, ये 20s में भी आपको दिखाई देगा अगर ऐसा हो रहा है कि करियर में क्यों गलत डिसीजंस हो रहे हैं। तो देखो कि कहीं 10th हाउस में जुपिटर डिप्लीटेड तो नहीं, नवमांश में, या इवन 10th D10 में भी आप देख सकते हो, बट नवमांश में ज़्यादा दिखाई देगा, वो इनर सेल्फ आप हो नवमांश में। अब अगर हम बात करें जुपिटर केतु कंजंक्शन 11th हाउस में हो रहा है, तो कभी भी वेल्थ और कभी भी किसी तरीके की डिज़ायर के ऊपर पर्सन का जब जब ध्यान नहीं रहेगा, या उसको वो थोड़ा अवॉइड करके लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा। और ये जो कंजंक्शन है, ये बहुत सबसे फनी कंजंक्शन 11th हाउस ऑफ नवमांश में है, कि पर्सन जिस दिन डिसाइड करेगा ना कि मुझे मैरिज नहीं करना है, या मेरे लिए कौन लड़की रखी है, कौन लड़का होगा, मेरे से कौन शादी करेगा, ऐसा जब माइंडसेट होता है ना, उस टाइम पे उस पर्सन की मैरिज होती है। तो ये बहुत फ़नी कंजंक्शन है नवमांश में। और यहाँ पे ऐसे सरप्राइजेस मैंने देखे कि लड़का लड़की है, काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं, हुआ नहीं कुछ, ब्रेकअप हो गया, फिर एक दिन लड़का आके बोल रहा है कि चलो शादी कर लेते हैं, एंड वो एक सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा बन गया रहता है कि अब तो नहीं होना है, नहीं होना है, और वहाँ पे हो जाती है। बट यहाँ पे ये भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो ना चीज़ों को लेके, वो डिज़ायर फुलफ़िल ही नहीं होता है। क्योंकि देखो जुपिटर देखिए 3rd एंड 11th हाउस में बहुत पेनफुल हो जाता है कभी कभी। अब नवमांश या D1 में, ये वैसे तो हम यूजुअली कहते हैं कि भाई 11th हाउस में तो गेंस होंगे, गेंस बहुत दम लगाने के बाद होता है,
बहुत दम लगाने के बाद वो गेन्स होता है, दूसरे से ज़्यादा मेहनत करने के बाद गेन्स होता है। तो जब जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन रहेगा तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए जैसे 7th हाउस से इसका कुछ रिलेशन बन रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड धन आफ्टर मैरिज हमेशा पर्सन को मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड धन, अब मैं वो बताऊंगा नहीं कहाँ से करके, अब ऑब्वियसली वो वर्क से ट्रिगर हो रहा है या किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है, हाँ बिकॉज ऑफ मैरिज, बिकॉज ऑफ हस्बैंड या वाइफ ट्रिगर हो रहा है। बट ये हमेशा देखा गया है कि कुछ आपकी इच्छा थी जो कभी फुलफ़िल नहीं थी, बट वो मैरिज के बाद फुलफ़िल हो गई। तो ऐसी चीज़ें देखी जाती है जब जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन होता है आपके नवमांश के 11th हाउस में। अब अगर मैं इसी को अगर मैं आपके 12th हाउस में लेके जाऊँ तो पर्सन मिड 30s या अर्ली 30s में ही इस सारे सवालों में लग जाता है कि यार मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष की राह क्या है, मोक्ष की ओर जाना कैसे है। इस सब में उसका बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा। खास करके अगर असेंडेंट आपका पाइसस हो, नवमांश का पाइसस असेंडेंट हो, और ये सारा जो आपका काम है केतु जुपिटर वाला ये आपके 12th हाउस में हो रहा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आता रहेगा कि मोक्ष की राह क्या है। बट ये भी शो करता है कि पर्सन शायद स्पिरिचुअलिटी के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, इसके लिए शायद अपना घर छोड़ दे, इसके शायद कंट्री छोड़ दे, जगह छोड़ दे, इसके बहुत चांसेस बन जाते हैं। अब जैसे कि देखिए बहुत गोरे होते हैं, वो इंडिया में ट्रैवल करने लग जाते हैं, फिर वो गंगा के तट आते हैं और वहाँ पे उन्हें एक तरीके का एनलाइटमेंट हो जाता है, फिर वो वहीं इंडिया में बस जाते हैं, और फिर जैसे कि इस्कॉन वाले हुए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो फिर इंडिया का जैसे कि देखिए जो कुछ कुछ इंडिया के ही हैं जो बाहर जाके उन्हें रिकग्निशन मिलता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज बांटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि जुपिटर केतु कंजंक्शन जब 12th हाउस में होता है तो पर्सन हमेशा एनलाइटमेंट को सीख करने की कोशिश करता है। जैसे कि देखिए मुस्लिम्स में काफ़ी टाइम होता है कि वो देखिए ये जो जमात होती है, जमात में चले जाते हैं, सोसाइटी में ही रहते हैं, बट एनलाइटमेंट के लिए उस हिसाब से जीने लग जाते हैं। मुझे उसको पूरा याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं करके, किसी को याद है तो देखिए आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तो वो चीज़ें हम देखते काफ़ी टाइम पे, जो एक टिपिकल लाइफ को जीने की कोशिश करते हो। यूजुअली जुपिटर केतु कंजंक्शन इन 12th हाउस शो करता है। इवन ये आप क्रिश्चियनिटी में काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, सोसाइटी में रह के एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को जीना, तो ये काफ़ी कहा जाता है। बट यहाँ पे ये कंजंक्शन हमेशा 12th हाउस ऑफ नवमांश शो करेगा। कभी ना कभी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, खास करके एज एन हिंदू, कि अगर आप नॉन वेज या किसी भी तरीके की ड्रिंकिंग कर रहे हो तो इसको मैं त्यागूँ। बहुत तरीके से इसमें आपके चांसेस बनेंगे कि आप इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करो मिड 40s में या अर्ली 40s में। कुछ लोग मिड 30s में भी छोड़ते, बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपका नवमांश में एसेंडेंट क्या है। बट ये यूजुअली देखा जाता है, बहुत लोग जो वेगन बनते हैं, वीगन बोलते हैं, आई थिंक वीगन बनते हैं, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। बट ऐसे लोग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की ओर चले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो होपफुली ये जो कंजंक्शन था आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने नवमांश में था बताया कैसा रिजल्ट देता है। तो कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया हुआ ही है, वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।